Hello बच्चों, let's read this question. The question says observe the following experiment. बच्चों इस क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर आप देखोगे एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसके अंदर एक एल्काइल हैलाइड है पी और इथीरियल सॉल्यूशन है, मतलब ईथर का सॉल्यूशन है। इसमें क्या डाल रहे हैं, मैग्नीशियम पाउडर डाल रहे हैं और ये आइस है बेसिकली, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ये हो रही होगी रिएक्शन। देन क्या हुआ है, जो भी इसके अंदर यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा उसमें एक स्वीट स्मेलिंग क्या डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं जिसको क्यों बोला है क्वेश्चन ने। एंड देन फर्दर क्या हुआ है, देन इसके अंदर आपने H2O डाला है। इसके अंदर आपने H2O बनाया डाला है तो ये R बन रहा है। R बन रहा है तो हमें बताना है बच्चों, इफ द लिक्विड Q इज HCOO C2H5 देन द प्रोडक्ट R कैन बी P कैन बी एनी अदर हैलाइड। बोला है कि अगर जो Q है, जो आपने ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड डाला था, वो कौन है, HCOO C2H5 है। आर क्या होगा, और पी कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड। लेकिन आपको बताना है यहाँ पर ये जो आर बनना है लास्ट में, ये आर क्या होगा। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे ए बी सी डी के अंदर, यहाँ पर अल्कोहल्स दिए हैं कुछ। ए बी सी डी के अंदर अल्कोहल्स दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी अल्कोहल बेसिकली आर है। कौन सी अल्कोहल बेसिकली आर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। What is the key concept? The key concept is preparation of Grignard reagent. Grignard reagent को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो आप जानते ही हो RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा है पी कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, तो हम मान रहे हैं पी जो है अल्काइल हैलाइड है और वो आर एक्स है। जहाँ आर क्या एक अल्काइल ग्रुप है, एक्स है कौन, हमारा हेलोजन, तो हैलाइड है। तो बेसिकली अब ये हमने मान लिया पी। इसको इसके अंदर क्या डाल रहे थे, मैग्नीशियम पाउडर डाल रहे थे। ये फर्स्ट वाली फिगर आप देखोगे, तो इसके अंदर अगर हम मैग्नीशियम पाउडर को डाल दें, मैग्नीशियम को डालते हैं, ये फर्स्ट वाली जो फिगर है ये वो एक्सप्लेन कर रही है बच्चों। तो क्या होता है, मैग्नीशियम ना आर और एक्स के बीच में इंसर्ट कर जाता है और बना लेता है RMgX। RMgX इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है ना बच्चों, इसके अंदर मैग्नीशियम और आर जो एल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, उसके बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा पोलर होता है। मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है और ये कार्बन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का। तो आर पर डेल्टा नेगेटिव और मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हमने दिखाया। तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बना लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये डाला था इसके अंदर क्यू, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड क्यू डाला है इसके अंदर, क्यू डाला है। और क्यू क्या था बच्चों, क्यू जो था हमारे पास वो इथाइल, वो क्या था बच्चों, वो इथाइल फॉर्मेट था। इसके अंदर अब हम क्यू डाल रहे हैं, क्यू डाल रहे हैं, क्यू एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड क्यों है बच्चों, वो एस्टर है। एस्टर है बच्चों, वो एस्टर है, आप जानते हो। ये हमारा ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में हम इसमें डालें क्यू, जो है HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ O है और ये C2H5 है। ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। और जब हमने ये डाला है तो यहाँ पर कुछ बनेगा और उसको हमने फिर वाटर से क्या करा है, हाइड्रोलाइज किया थर्ड स्टेप के अंदर। तो इसको देखते हैं क्या बनेगा। तो होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस सेकंड स्टेप को अगेन देखते हैं। ये हमारा RMgX बना था, RMgX। जब हम RMgX की रिएक्शन एक एस्टर के साथ करा देते हैं, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये क्या है, OC2H5। तो इसके अंदर क्या होता है, एस्टर के अंदर हमारा जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर ये ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर नेगेटिव की सोर्स होता है न्यूक्लियोफाइल की। ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा, अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। किसमें कन्वर्ट होएगा बच्चों, ये HCO नेगेटिव के अंदर। देन यहाँ OC2H5 भी अटैच है, और यहाँ कौन आ गया बच्चों, आर आ गया। ये नेगेटिव चार्ज वापस नीचे आएगा और यहाँ से OC2H5 एक लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O R। HC डबल बॉन्ड R, साथ में यहाँ से C2H5O नेगेटिव निकल जाएगा। साइड प्रोडक्ट है, हमें देखना है C2H5O नेगेटिव निकल गया, लेकिन जो हमारा बना ये एल्डिहाइड बन गया है RCHO। RCHO इसको अगेन लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर प्रिपेयर होगा, अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा बेसिकली। आर एम जी एक्स, RMgX अगेन ये किसकी सोर्स होता है बच्चों, यहाँ पर R और Mg का बीच का बॉन्ड आपने देखा था बच्चों बहुत ज्यादा पोलर होता है। अगेन ये R नेगेटिव की सोर्स होगा। ये क्या देगा बच्चों, R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, अभी भी कार्बोनाइल ग्रुप है प्रेजेंट। ये R नेगेटिव आएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O नेगेटिव में। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक R है। लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज वापस नीचे नहीं आ सकता क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करता है, यहाँ Mg पॉजिटिव और X के साथ इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बना लेता है, एनिक बॉन्ड इस तरीके से बना सकता है। और ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया, ये सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, वाटर के साथ इसको क्या किया गया, वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज किया गया। तो जब हम इसमें वाटर डालते हैं, इसमें H2O डालते हैं,
ये थर्ड स्टेप है बच्चों। तो वाटर क्या काम करता है, यहाँ ओ नेगेटिव और Mg के बीच के वो जो बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, और ये कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे RCH, और यहाँ एक R था, इसको कन्वर्ट कर देगा ओ नेगेटिव को OH में, और साथ में यहाँ से निकलेगा MgX, और Mg से कौन अटैच हो गया का OH, वाटर है ना, इसने ओ नेगेटिव और Mg के बीच के बॉन्ड को क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, और इसको क्वेश्चन ने बोला था R। इसको क्वेश्चन ने R बोला था। आर बोला तो हमने भी जो ग्रीगन हार्ट रीजन लिया था उसमें हमने आर लिया था, इसको हम R1 कर लेते हैं। ये R1 ले ले सकते हैं, ये R1 जहां जहां हमने R दिखाया वहां पर हम R1 लिख लेते हैं। ये हमारा R1 है बच्चों। R1 जो एल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, ये बेसिकली एक R1 ग्रुप हम इस तरीके से दिखा रहे हैं इस बार। ये R1 है क्योंकि R तो बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट ही बन रहा है, तो उसको हम R1 दिखा सकते हैं ऐसे। R1 होगा, ये भी R1 होगा, ये भी R1 होगा, ये भी R1 है, और ये भी R1 है। तो ये बच्चों हमारा क्या बन रहा है, एक अल्कोहल बन रही है, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है हमारा R। एक सेकेंडरी अल्कोहल बननी चाहिए, वही R होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ए में देखोगे, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस अल्कोहल में जो कार्बन है इससे दोनों CH3 ग्रुप एक जैसे। ऑप्शन ए के अंदर क्या है बच्चों, ऑप्शन ए में हमें मिला है CH3, CH, यहाँ OH, और यहाँ CH3। ये कुछ कुछ हमारे प्रोडक्ट जैसा है, जिसमें R1 क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है। अगर हम R1 को CH3 ले लें, अगर हम R1 ग्रुप को CH3 ग्रुप ले लें, तो हमारा ए प्रोडक्ट तो करेक्ट होना चाहिए, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, हमारा भी यही बना था, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बी कोई भी अल्काइल, कोई भी हैलाइड हो सकता है। बी में बोला है, बी में अगर आप देखोगे एक टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन है जिससे हमारा OH ग्रुप अटैच है, टर्शियरी अल्कोहल है, लेकिन बनना चाहिए था सेकेंडरी, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे बच्चों, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है, तो ऑप्शन सी भी गलत। एंड ऑप्शन डी में अगेन टर्शियरी अल्कोहल है, तो डी भी गलत। यही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे जहाँ हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनना है, जब हमने ग्रिगनाल्ट रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराई है, जब हमने उसकी रिएक्शन HCOO C2H5 के साथ कराई है। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.